दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल पी सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों हमने समाजीकरण की प्रक्रिया पे चर्चा किया था और टॉपिक लंबा होने के कारण हमने इसको दो भागों में बांट दिया था कि इस पे 2 दिन चर्चा की जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए चलते हैं हम समाजीकरण की प्रक्रिया पे टॉपिक पे। कल पिछले दिनों चर्चा हुई थी। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाजीकरण समाज में ढालने की प्रक्रिया है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक सामाजिक विशेषताओं को, जो समाज की विशेषता है, उसको अपनाता है, उस कल्चर को अपनाता है और उसमें अपनत्व की भावना का विकास होता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे भाग के अंतर्गत कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो बालक के समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहला कारक है परिवार। परिवार एक प्रकार से लघु समाज है और बालक के समाजीकरण को सबसे अधिक प्रभावित करता है। परिवार में पालन पोषण, सहानुभूति, प्रेम, स्नेह, सहभागिता आदि के तरीके बालक के समाजीकरण को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कि बालक को अच्छी तरह से पालन पोषण किया जा रहा हो, अच्छे संस्कार दिए जा रहे हों, अच्छे मूल्यों का विकास किया जा रहा हो, अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही हो, व्यवहार सिखाए जा रहे हों, तो इसका विकास या बालक के विकास पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अब परिवार के लोग बालक के साथ कैसे सहानुभूति रखते हैं। सहानुभूति से अगर बालक के साथ परिवार के लोग सहानुभूति रखते हैं तो इस तरह से बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है। अगर परिवार के लोग सहानुभूति नहीं रखते तो बालक बगल में जाता है किसी के पास, या परिवार के कोई और सदस्य है माँ बाप के अलावा, वो सहानुभूति रखता है तो उसी के पास बालक जाना पसंद करेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि परिवार में भाषा, खान पान, रहन सहन, शिष्टाचार, व्यवहार आदि की विधियां बालक सीखता है और यह समाजीकरण द्वारा होता है, अनुकरण द्वारा होता है, एक प्रक्रिया के तहत होता है। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। इसके बाद आते हैं, दूसरा हमारा है पास पड़ोस। पास पड़ोस भी बालक के समाजीकरण को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अगर पास पड़ोस का वातावरण अच्छा है तो बालक का समाजीकरण अच्छा होगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर पास पड़ोस का वातावरण खराब है तो बालक के विकास पर खराब प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा पड़ोसी अच्छा हो, वहाँ का वातावरण अच्छा हो, जिससे हमारे परिवार के बालक या और लोग अच्छे सीख लें, अच्छी तरह से सीखें। और तीसरा आता है सामाजिक शिक्षण। एक समाज अपने बालकों को कैसे शिक्षा दे रहा है, अपनी संस्कृति की कैसे शिक्षा दे रहा है, अपने मूल्य मान्यताओं को कैसे शिक्षा दे रहा है, आदर्श, परंपरा आदि का शिक्षण समाज में मिलता है और यह मिलता है सामाजिक शिक्षण द्वारा। अगर समाज अच्छा है तो बालक में आदर्श मूल्य, मनोवृत्ति, रहन सहन, अच्छे कल्चर
अच्छे भावों का विकास होगा, जो बालक के सामाजिकरण को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। दोस्तों, एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि समाज सम्मत आचरण ही समाजीकरण है। जिस आचरण को करने से बालक को समाज सम्मान देता है, जिस व्यवहार को करने से समाज उसकी प्रशंसा करता है, पुरस्कार करता है, वही समाजीकरण है। एक बालक समाज में चोरी करना भी सीखता है, झूठ बोलना भी सीखता है, उसके नकारात्मक प्रवृत्तियां भी आती है, इसे हम समाजीकरण नहीं कहेंगे। अब अगले बिंदु पे आते हैं, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम भी समाजीकरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। वंशानुक्रम जन्मजात शील गुणों की संचित राशि है। जन्म से पहले जो शील गुण बालक को अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में मिला हुआ है, वही वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम के अंतर्गत जो मूल प्रवृत्तियां हैं, संवेग हैं, सहज क्रिया हैं, वो बालक को सामाजिकरण को प्रभावित करती है। अगले किसी दिन क्लास में वंशानुक्रम पर चर्चा होगी, मूल प्रवृत्ति पर चर्चा होगी और संवेग पर चर्चा होगी। आप इतना जान जाइए यहाँ पे कि 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग हैं। संवेग का अर्थ है मूल, संवेगात्मक विकास का अर्थ है मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन करना, परिवर्तित करना। यह काम परिवार, समाज और शिक्षक कर सकता है। इसके बाद आते हैं हम विद्यालय पे। विद्यालय भी समाजीकरण का एक प्रमुख साधन है, और समाजीकरण का जब साधन होगा तो निश्चित है समाजीकरण को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। प्रत्येक विद्यालय जो समाज के मूल्य, संस्कृति, आदर्श आदि होते हैं, उनको विकसित करने का प्रयास करता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जब बालक विद्यालय में बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसकी शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया के मध्य होती है। यहाँ पे विद्यालय में शिक्षकों का बर्ताव, रहन सहन, शिक्षण विधि, व्यवहार आदि सामाजिकरण को प्रभावित करता है। अगर शिक्षकों का व्यवहार अच्छा है, शिक्षण विधि अच्छी है, व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान दे रहे हो, तो निश्चित है बालक का समाजीकरण अच्छा होगा, अच्छी चीजें सीखेगा। क्योंकि जॉन डीवी ने कहा भी है कि विद्यालय की स्थापना समाज ने अपनी आवश्यकताओं के लिए किया है। विद्यालय समाज का लघु रूप है। जैसा समाज होगा वैसे ही विद्यालय होंगे और वैसे ही शिक्षा होगी। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि विद्यालय समाजीकरण को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसके बाद आते हैं पुरस्कार व दंड। समाजीकरण में पुरस्कार व दंड की अहम भूमिका होती है। जब कोई बालक सामाजिक नियमों के अनुसार आचरण करता है, व्यवहार करता है, तो उसे हम प्रशंसा करते हैं, पुरस्कार देते हैं। अगर इसके विपरीत आचरण करता है तो उसे हम दंड देते हैं और निंदा करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुरस्कार व दंड सामाजिकरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद साथी समूह आता है। जब बालक बड़ा हो जाता है तो मित्रों के साथ खेलता है, समूह में रहता है। समूह के लोगों की मनोवृत्ति, विचार, क्रियाकलाप, रहन सहन, खान पान, शिष्टाचार
ये सारी चीजें सामाजिक अंग को प्रभावित करता है। समूह में बालक ऊंच नीच और भेद भावना से हटकर कार्य करता है और आता है, जो उसके सामाजिक अंग को प्रभावित करता है। इसके बाद हम आते हैं समुदाय। समुदाय सबसे अधिक प्रभावित करता है, ये भी प्रभावित करता है। कहा गया है कि समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है, जिसके सदस्यों के बीच हम की भावना पाई जाती है। पिछले टॉपिक में हमने बताया हुआ था कि समुदाय 4 प्रकार के होते हैं। एक बार फिर मैं आपसे चर्चा कर देना यहाँ पे चाहता हूँ। गांव, पहला है गांव, दूसरा है नगर, तीसरा है प्रदेश और चौथा है देश। ये समुदाय के अंतर्गत आते हैं। ये सामाजिक अंग को प्रभावित करता है। गांव होगा तो उसकी मूल्य मान्यताएं, संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, शिक्षण सभी होगा। उसके कुछ नियम होंगे, वो कुछ मूल्य होंगे, मान्यताएं होंगे, आदर्श होंगे। इसी तरह नगर के भी होंगे, प्रदेश के निवासियों के होंगे, देश के निवासियों के होंगे, जो प्रभावित करेंगे। तो समुदाय भी सामाजिक अंग को प्रभावित करता है। इसके बाद लास्ट में हमारा 9वां बिंदु आता है धर्म। ये दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ आपको, आप ये समझिए कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। जब धर्म में आडंबर और विकृतियां आ जाती हैं तो वहां से सामाजिक विकास प्रभावित हो जाता है, अच्छी तरह से नहीं होता है। तो प्रत्येक धर्म के कुछ आदर्श होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, कुछ मान्यताएं होती है, कुछ रीति रिवाज होती है, कुछ संस्कृति होते हैं, जो बालक के समाजीकरण को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, काफी हद तक प्रभावित करते हैं। धर्म के आधार पर सीखता है। जैसे हमारा धर्म, हमारा देश विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न भाषा भाषियों और विभिन्न संस्कृतियों का देश है। तो हम तो यूँ कर सकते हैं कि हमारे यहाँ तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत तरीके से संपादित की जाती है। हमको या आपको बहुत अच्छे व्यवहार सिखाते हैं, आत्मसात करना सिखाते हैं। यानी ये कर सकते हैं समाज के कल्चर, व्यवहार, आचरण, रीति रिवाज, खान पान सबको आत्मसात करने की प्रक्रिया ही क्या है? समाजीकरण है। इसमें हमारी सामाजिक विशेषता भी आ जाएगी, सांस्कृतिक विशेषता भी आ जाएगी, और जो अपने समाज से या कल्चर से हमारे अंदर जो भाव निहित अपनत्व की भावना होती है वो हमारे सामाजिक विकास में या समाजीकरण में बहुत अधिक मदद करती है। देखिए, ये हो गया आपका सामाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। आपको मैं बता दूं कि टेट या सी टेट में, यूपी टेट में इसमें से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं। दोस्तों, हम आते हैं, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि सामाजीकरण के स्तर क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इस पर आपसे मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि सामाजीकरण के प्रकार या स्तर एक ही चीज़ है। ये 2 स्तर के होते हैं। एक है प्राथमिक स्तर, इसे हम प्राथमिक सामाजीकरण भी कहते हैं, और या मुख्य स्तर भी कहते हैं। ये समझ जाइए कि बच्चा सबसे पहले जिन लोगों के जहाँ संपर्क में आता है वही प्राथमिक स्तर है। प्राथमिक स्तर में आपके परिवार, पड़ोस, खेल समूह और समुदाय आते हैं। हर बार सी टेट, टेट या यूपी टेट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंफ्यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं
क्लियर कर देना उचित समझता हूँ। एक बार मैं फिर आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ कि प्राथमिक स्तर में परिवार, पास पड़ोस, खेल समूह और समुदाय आते हैं। इसके बाद आता है द्वितीयक स्तर, या इसे द्वितीयक समाजीकरण भी कहते हैं। द्वितीयक समाजीकरण भी कहेंगे, द्वितीय समाजीकरण भी कहेंगे, द्वितीय स्तर भी कहते हैं, या इसको यूँ कह सकते हैं द्वितीयक स्तर भी आप कह सकते हैं, या गौर समाजीकरण जो बाद में जाता है, जैसे विद्यालय हो गया, वर्ण या जाति हो गई, साथी समूह हो गया, खेल का मैदान हो गया, धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हो गई, उत्सव हो गया और मीडिया हो गया। या यूँ समझिए कि शैशवावस्था, जो बालक के शैशवावस्था में समाजीकरण होगा वो एक तरह से प्राथमिक स्तर के ही अंतर्गत होगा, मगर जब बाल्यावस्था में समाजीकरण होगा वो द्वितीयक स्तर में होगा, जिसे हम द्वितीयक समाजीकरण कहते हैं। जैसे बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा तो विद्यालय में जाएगा, मित्रों के साथ समूह में खेलेगा, कोई न कोई खेल खेलेगा, खेल के मैदान में जाएगा, समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ेगा। तो इस तरह से यह स्तर भी बालक के समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। अब कई बार एक प्रश्न आपके मन में उथल पुथल होता होगा कि बालक का सबसे अधिक समाजीकरण कहाँ होता है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि बालक का सबसे अधिक समाजीकरण खेल के मैदान में होता है। क्योंकि यहाँ पे बालक सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, नेतृत्व की भावना, ये सभी गुणों का विकास होगा। ये खेल के मैदान सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, नेतृत्व, या यूँ कह सकते हैं कि बालक का सबसे अच्छा समाजीकरण खेल के मैदान में होता है। क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ों को सीखेगा, सहयोग करना भी सीखेगा, सहानुभूति करना भी सीखेगा, सहनशीलता की भावना भी आएगी और नेतृत्व के गुणों का भी विकास होगा, सामंजस्य स्थापित करना भी सीखता है। इन सारी चीज़ों का विकास या समाजीकरण, या यूँ कहिए कि सबसे अच्छा समाजीकरण खेल के मैदान में होता है। अब एक प्रश्न होता है कि बालक के समाजीकरण में विद्यालय, परिवार व शिक्षक की भूमिका। तो बालक के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक परिवार के कुछ मूल्य, मान्यता, आदर्श, व्यवहार, आचरण, रहन सहन आदि होते हैं। धर्म होगा, रीतियाँ होंगी, जनरीतियाँ होंगी, उसी के अनुसार सीखेगा। जब विद्यालय में जाता है तो इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से सीखता है। खेल के मैदान में और अधिक विकास होता है कि खेल के मैदान में सभी चीज़ों को एक तरह से बालक के समाजीकरण के
मोती में पिरोया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूँ। अगले टॉपिक पे चर्चा अगले दिन होगी। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों, मित्रों और सहयोगियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।